ऐतिहासिक खबर जो हर तरफ इस वक्त चर्चा का केंद्र बनी हुई है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लग गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी हिंदी में जिसको आप चुनावी चंदा कहते हैं। चुनावी चंदा जो पार्टियों को मिलता था, हर पार्टी को, एक पार्टी नहीं दोस्तों, हर पार्टी को चुनावी चंदा जाता था, उस चुनावी चंदे पर रोक लगा दी गई है। देखिए, हर पार्टी को जाता था, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसमें से भी जिसका पलड़ा ज्यादा भारी था वो भी सबके सामने आना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला। जी हां, ये बाकायदा इसको लेकर एक पूरी लिस्ट जो है जारी हो गई है और उस लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि कितने साल में बीजेपी का चंदा कितना गुना बढ़ गया है। जो पार्टियां हैं दोस्तों जिनको मिलने वाला चंदा है वो, उसमें कांग्रेस है, उसमें आम आदमी पार्टी है, दूसरे कई दल हैं, उनको मिलने वाले चंदे से 5 गुना ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। ये मैं खुद से नहीं कह रही हूं, बाकायदा तथ्य जो है, जो आंकड़े सामने आए हैं इस खबर में आपको मैं दिखाऊंगी। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। दोस्तों देखिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर जनता के पैसों की मुफ्तखोरी की जा रही है, जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका संज्ञान जनता ले और जनता तक वो बात हमारे देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय ही पहुंचा सकता है। आज देश के सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जो करके दिखाया है दोस्तों, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ उस फैसले में बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी को चुनावी चंदा जा रहा था, सबसे ज्यादा भारी संख्या में चुनावी चंदा जा रहा था, उस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ना सिर्फ रोक लगाई गई है बल्कि उसको असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया है। यह भी कहा गया है कि यह माना ही नहीं जा सकता कि इससे काला धन समाप्त होगा। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भाई चुनावी चंदा जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इससे सत्ताधीन पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा नहीं मिलेगा। तो अगर सत्ताधीन पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है तो पता लगना चाहिए देश की जनता को कि कितना चंदा जा रहा है और कितना नहीं। अब तो बाकायदा लिस्ट जो है दोस्तों सामने आ गई है और उस लिस्ट में पता चल रहा है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। और जैसा मैंने कहा, बीजेपी का पलड़ा इस लिस्ट में बहुत ज्यादा भारी है। मैं आपको बताऊंगी, एक एक लिस्ट जो है वो आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बिना देर किए आपको हम वो भी बता देते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको एक खबर दिखा रही हूं, ये खबर गौर से देखिएगा। इस खबर में आपको समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कहा है। दोस्तों चुनावी बॉन्ड को एससी ने साफ सीधे बताया है, कुछ के लिए कुछ, एसबीआई को फौरन निर्देश दिए गए रोक लगाने के लिए। इस पूरी खबर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है, इसे रद्द करने का भी आदेश दिया है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सभी विवरण जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपेगा। इसी के साथ साथ सारी बातें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है और यह भी कहा गया है कि हर चंदा हित साधने के लिए नहीं दिया गया है। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि सरकार ने तो कहा था कि इससे काला धन समाप्त होगा भाई, और इससे काला धन समाप्त होगा तो मतलब समझिए कि ब्लैक मनी समाप्त करने की बात कही जा रही थी दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए ब्लैक मनी समाप्त होगी। मगर ये बात तो तभी खटक जाती लोगों को जब ये पता चलता कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो जानकारी है वो जनता के सामने सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने भी कही कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। अरे जनता के पैसे पे सरकार जो है चल रही है, जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है। इस देश में जो आप जगह जगह योजनाएं शुरू कर रहे हैं जनता के टैक्स का पैसा है और जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपके खजाने में कितना पैसा आ रहा है, आप कितनी तिजोरी भर रहे हैं, कितना लूट रहे हैं पैसा, कहां कहां से लूटा जा रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि
चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आरटीआई एक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन है। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसके तहत आपको सारी जानकारी जानने का पूरा अधिकार है और ये जानकारी भी उसके तहत आती है। अगर ये जानकारी आपको उसमें नहीं मिल रही है तो आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है, साफ सीधे तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पूरे मामले में सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इसको आगे साथ ले जाने के लिए क्या पैतरा अपनाया जाता है और क्या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।